जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेडजेळिदिट्टं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 7 तत्वों के अंतर्गत मोक्ष तत्व की चर्चा अपन कर रहे थे पिछली क्लास में। यहाँ अपना जो मोक्ष तत्व संबंधी भूल की जो चर्चा चल रही थी, ये विषय अपना कंटिन्यू आगे हो रहा था। गाथा नंबर है 37 और मोक्ष का स्वरूप कहते हैं मोक्ष अर्थात समस्त कर्मों के क्षय के कारणभूत और निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो परम विशुद्ध परिणाम है, सो भाव मोक्ष है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय। अब आत्मा डायरेक्ट बोलते हैं मोक्ष, आत्मा के अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय और अनंत पर्यायों में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है। कितनी पर्यायों में प्रकट हुई है पूर्ण शुद्धता? अनंत पर्यायों में। तो उसको क्या बोलते हैं? अनंत पर्यायों का पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होना सो मोक्ष तत्व है। और जिस समय मोक्ष तत्व हुआ तो उस समय समस्त कर्मों का क्षय होगा। अपन स्वर्ण के एग्जाम्पल से देखें कि जब सोना 24 कैरेट का हुआ तो समस्त किट्टी कालीमा का अभाव हो गया। अगर थोड़ी सी भी किट्टी कालीमा साथ में है तो वो 24 कैरेट का नहीं। 24 कैरेट सोने की पूर्ण शुद्ध अवस्था है। और जिस समय सोने की पूर्ण अवस्था होगी उस समय कोई भी पर द्रव्य का किट्टी कालीमा का संयोग नहीं होगा। अब अपन देखें 24 कैरेट सोने का क्या अर्थ है कि जो उसका स्वर्ण तो है वो पूर्ण शुद्ध, जो उसका पीलापन है वो पूर्ण शुद्ध, एकदम गोल्ड कलर को लेता हुआ है ना। उसका जो वर्ण गुण की पर्याय, जो उसकी उसमें जो चिकनाहट है एकदम ग्लेजी दिखाई दे रहा है, ग्लेजी, तो वो स्पर्श गुण की पर्याय। यदि वो पूर्ण शुद्ध हुआ, उसकी गोल्डनेस, उसका गोल्डन कलर वर्ण गुण की पर्याय यदि पूर्ण शुद्ध है तो स्पर्श की पर्याय भी पूर्ण शुद्ध, गंध की पर्याय भी पूर्ण शुद्ध, स्पर्श एकदम चिकना दिखाए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सर्व गुणों की, अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है सोने का 24 कैरेट पना, 24 कैरेट पर्याय। और उस समय कोई भी परद्रव्य का संयोग नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम मोक्ष है। उसमें अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय गर्भित है एक मोक्ष तत्व में। मोक्ष तत्व कितने? बोलो, इस एंगल से मोक्ष तत्व कितने हो गए? अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। कॉमनली सबको मिला के एक कह देते हैं भाव मोक्ष, है ना। और द्रव्य कर्मों का खिर जाना, समस्त द्रव्य कर्मों का खिर जाना। और देखो एक एक शब्द कैसा बोलते हैं, और अपनी योग्यता से स्वतः स्वतः जीव द्रव्य कर्मों को नहीं खिराता। जब जीव स्वभाव में लीन होता है, अपने स्वभाव का आनंद होता है, तो उस समय उसको तो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है और द्रव्य कर्म स्वतः खिर जाते हैं। अत्यंत अभाव हो जाना सो द्रव्य मोक्ष। ठीक है। अब मोक्ष तत्व की अपन ने पिछली क्लास में बहुत भाव वासना से चर्चा कर ली थी कि जहां मोक्ष तत्व है वहां पर कैसा है? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, पूर्ण शुद्ध पर्याय ना।
तो अनंत सुख, हर समय नया नया सुख, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद। जैसा द्रव्य स्वभाव था द्रव्य भावना कर्म शून्य, वैसी पर्याय प्रकट हो गई द्रव्य भावना कर्म शून्य। द्रव्य जैसा अनाहारी, पर्याय में अनाहारी स्वरूप प्रकट हो गया। द्रव्य जैसा अविनाशी, पर्याय में अविनाशीपना प्रकट हो गया। द्रव्य सुख स्वरूप था, पर्याय में दुख था, अब पर्याय में भी पूर्ण सुख प्रकट हो गया। द्रव्य जैसी पर्याय प्रकट हो गई, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ओहो, ये अवस्था जीव की जो अज्ञान मोह राग द्वेष अवस्था है ये दुख रूप है, और जीव की रत्नत्र रूप अवस्था वो साधक अवस्था है, वो सुख रूप है लेकिन अपूर्ण है। और मोक्ष अवस्था पूर्ण शुद्ध है, परिपूर्ण है, तो वो पूर्ण सुख रूप है। ऐसे तीन भेद बन रहे हैं, दुख रूप, एक देश सुख और परिपूर्ण सुख, अपूर्ण सुख और पूर्ण सुख। तो पूर्ण सुखमयी दशा है वो मोक्ष तत्व है। देखो जैसे एग्जाम्पल है, इस बात की स्वीकृति हो जाना कितनी बड़ी बात है कि परद्रव्य दुख का कारण नहीं, सुख का भी कारण नहीं। दुख मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष और सुख मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, परंतु ये अपूर्ण है। और पूर्ण सुख मतलब अनंत चतुष्ट है। जैसे अभी अपना मोक्ष कल्याणक हुआ भगवान का, दीपावली पर भाई दूज सबने मनाई, तो अपने भाई बहन साधर्मी आदि लोगों से मिलना जुलना होता है। अब समझो कि अपन 4 परिवारों से मिले, एग्जाम्पल। एक परिवार दुखी है, क्यों दुखी है, अरे वो धंधा पानी अब सेटिल कर रहे हैं, धंधा पानी सेटल कर रहे हैं, है ना। अब देखो धंधा पानी सेटल कर रहे हैं, अभी सेटल्ड नहीं है तो दुख है। दूसरा, धंधा पानी सेटल क्या, करोड़पति, सेटल क्या, करोड़पति, सुखी होना चाहिए ना, नहीं, शरीर में रोग है, दुख है। अब नक्की करो क्या चीज दुख का कारण है और क्या चीज सुख का, नक्की करो। तीसरे परिवार में न पैसे की कमी है और न शरीर में कोई रोग है, बच्चे नहीं सुनते, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब विचार करो कि दुख का कारण पैसे का सेटलमेंट नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष। दुख का कारण शरीर में रोग नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष। दुख का कारण कोई सुनता नहीं है, अज्ञान। अरे अब चौथा परिवार क्यों दुख है, क्या हमें अच्छे कपड़े पहनने नहीं मिलते, बोलो ये दुख के कारण है। यदि ये दुख के कारण है तो सिद्ध भगवान तो अनंत दुखी ठहरे आपके एंगल से। बोलो, ना उनके पास पैसा है, न शरीर है, शरीर ही टूट गया, फूट गया, खत्म हो गया शरीर ही, पत्नी बच्चे अच्छे कोई है नहीं, कपड़े लत्ते पहनने हैं नहीं, खाने पीने हैं नहीं, तो सिद्ध भगवान कैसे हो गए। अब नक्की करो कि तुम दुखी हो कि वे दुखी हैं, कि तुम सुखी हो कि वे सुखी हैं। कोई कह रहा हम तो बहुत सुखी हैं, हमारा तो सब लग्जरी मेंटेन्ड है, तो तुम सुखी हो अज्ञान मोह राग द्वेष को रख कर के सिद्ध भगवान सुखी हैं। कुछ नक्की करना पड़ेगा कि नहीं नक्की करना पड़ेगा, बोलो क्या नक्की करना है। एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हमारे घर में तो बहुत लिबर्टी है, हम तो चाहे जैसा खा पिए, चाहे कहीं घूमे फिरे और चाहे कोई पहने उड़ा, हमारे घर में कोई कुछ नहीं कहता, परंतु दुख है काय का कुछ और लिस्ट बनी है। जो लिस्ट यहाँ पे दुख के कारण है वो यहाँ पे फुलफिल है, यहाँ पे कोई दूसरी समस्या है। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, दुख का कारण एकमात्र अज्ञान मोह राग द्वेष है और सुख का कारण इस पूरे भरे विश्व में
क्योंकि यदि यहाँ किसी किसी से जो कंडीशन यहाँ पे नहीं थी वो यहाँ फुलफिल थी, जो कंडीशन यहाँ नहीं थी वो यहाँ फुलफिल थी, लेकिन दुखी तो सारे के सारे थे। तो इससे क्या क्या वो निकलता है, निर्णय क्या निकल रहा है? बोलो, कौन बोलेगा क्या निर्णय है इस बात से? फिर तुम दुखी कि सिद्ध भगवान दुखी, और तुम लग्जरी से सुखी कि सिद्ध भगवान सुखी, निर्णय करो। बोलिए क्या डिसीजन निकल रहा है आप सभी की ओर से? कल मीटिंग करके बताना सब लोग आपस में। सुख का स्वरूप जो है सही नहीं बता। हाँ, सुख का स्वरूप सम्यक नहीं है ये पता। अरे सुखमयी परिणति तो रत्नत्रय हैं, और रत्नत्रय की पूर्णता अनंत सुख है, अनंत काल के लिए। वे सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए सुखी हो गए। अब ये सेकंड पॉइंट अपना चल रहा था। क्या चल रहा था? मोक्ष तत्व संबंधी भूल। आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना सो मोक्ष है, उसमें आकुलता का अभाव है। देखो यहाँ धन का सेटलमेंट नहीं था तो दुख किससे था? आकुलता, उसका लक्ष्य करके आकुलता। यहाँ शरीर में गड़बड़ थी तो इसका लक्ष्य करके आकुलता। अरे बात समझ में? यहाँ आज्ञाकारी स्त्री पुत्र अधिक नहीं थे तो उसका लक्ष्य करके आकुलता। सब जगह आकुलता उत्पन्न हो रही है। यहाँ अच्छा पहनने ओढ़ने नहीं मिल रहा, आकुलता। तो मूल में आकुलता दुख का कारण है। ये सारी चीजें नहीं। और वे सिद्ध भगवान पूर्ण स्वाधीन निराकुल हो गए। इसलिए निर्णय करना चाहिए वो जहाँ कोई आकुलता नहीं, करना नहीं, धरना नहीं, कमाना नहीं, खाना नहीं, पढ़ना नहीं, ऑफिस नहीं, मैनेजर नहीं, वगैरह वगैरह। कैसा है? पूर्ण स्वाधीन निराकुल सुख है। किंतु अज्ञानी जीव ऐसा न मानकर शरीर में मौज शौक में सुख मानता है। शॉपिंग मॉल चलो फिर सुखी हो जाएंगे, फिर अरे थक गए, फिर तो क्यों दुखी क्यों हो गए? सुखी रहते वहीं रह जाते। कोई कह रहा पूजा स्वाध्याय मजा है तो वही रुक के रहो, वही करते रहो। अरे ये सब के सब आकुलतामयी परिणाम है। मोक्ष में देह, इंद्रिय, खान पान, मित्रादि कुछ भी नहीं होता। इसलिए अज्ञानी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को नहीं मानता। यह उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। अज्ञानी सिद्ध सुख और इंद्रिय सुख की एक ही जाति मानता है। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उसी धर्म साधन का फल वह मोक्ष मानता है। देखो जो व्यवहार धर्म साधन है, पूजा पाठ व्रत संयम, ये व्यवहार धर्म साधन जिसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, जो वास्तव में धर्म नहीं है, जो वास्तव में बंध का कारण है, उस बंध के कारण को मोक्ष का कारण समझता है। और मोक्ष का कारण तो रत्नत्रय है, भेद विज्ञान है। सो उसको ये पता नहीं, वो सोचता है मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, दयादान करता हूँ, कोई व्रती संयमी विद्वान आते हैं उनको भोजन कराता हूँ, बस मुझे तो मोक्ष हो ही जाएगा, रत्नत्रय प्रकट हो ही जाएंगे। तो उसकी ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। बंध के कारणों से निर्बंधता का कार्य नहीं होगा। जैसा कारण वैसा कार्य। बंध के कारणों से निर्बंधता का कार्य नहीं ही हो सकता। कथनचित होता, कथनचित नहीं होता, ऐसा नहीं ही होता। अज्ञानी सिद्ध सुख तथा इंद्रिय सुख की एक ही जाति मानता है। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उसी धर्म साधन का फल वह मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे तथा कोई मोक्ष पद प्राप्त करे तो वहां उन दोनों को एक जाति रूप धर्म का फल हुआ मानता है। रत्नत्रय के फल में तो इंद्रादि पद मिले और रत्नत्रय के फल में मोक्ष पद मिला। बोले सही बात है कि नहीं भैया? रत्नत्रय के साथ में जो शेष राग था, रत्नत्रय तो कभी बंध के कारण नहीं होते। रत्नत्रय से कोई गति नहीं मिलती। रत्नत्रय से न देवगति मिलती न मनुष्य गति मिलती।
न नरक गति मिलती, न त्रियंश गति मिलती। रत्नत्रय से कोई गति नहीं मिलती। रत्नत्रय से गतियों का अभाव होता है, और रत्नत्रय के साथ में जो शेष राग रह जाता है, उस शेष राग से गति मिलती है। अब जैसा राग, जिस जाति का राग, उस संबंधी गति। क्या बोला? रत्नत्रय से कोई गति नहीं मिलती। रत्नत्रय से तो गतियों का अभाव होता है। और ये क्या समझ रहा है? उसी धर्म साधन रत्नत्रय से ही स्वर्ग और रत्नत्रय से ही मोक्ष, या व्यवहार धर्म साधन से स्वर्ग और व्यवहार धर्म साधन से ही मोक्ष। दोनों तरफ से गलती है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे और कोई मोक्ष पद प्राप्त करे, तो वहां उन दोनों को एक जाति रूप धर्म का फल हुआ कहता है। और वह ऐसा मानता है कि जिसे अल्प साधन होता है वो इंद्रादि पद प्राप्त करता है, और जिसके संपूर्ण साधन होता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। समझ में आ रही है बात? सो जो कारण की जाति को एक जानता है, उससे कार्य की एक जाति का श्रद्धान अवश्य होता है, क्योंकि कारण विशेषता होने से ही कार्य विशेषता होती है। एक ही कारण से, मतलब चीनी डालो तो दूध मीठा भी हो जाएगा और खट्टा भी हो जाएगा। पनीर भी बना लेंगे, फट भी, चीनी से दूध मीठा भी हो जाएगा और चीनी से दूध फट भी जाएगा। पनीर भी बना लेंगे चीनी से। कि भैया एक ही कारण से दो कार्य कहाँ होते हैं? दोनों तरफ से भूल हो रही है। जो बंध का कारण है उसे मोक्ष का कारण जान रहे, एक गलती। दूसरी गलती, जो निर्बंधता का कारण है उसी को बंध का कारण जान रहे। रत्नत्रय से ही इंद्रादि सुख मिलेंगे और रत्नत्रय से ही सिद्ध सुख मिलेगा। बोलो, ऐसा हो सकता है? तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। रत्नत्रय से तो अकेला सिद्ध पद ही प्राप्त होता है। रत्नत्रय से इंद्रादि पद नहीं ही मिलते। रत्नत्रय की वृद्धि होते होते वो तो सिद्ध सुख की ओर जा रहा है। जो शेष राग है उससे इंद्रादि पद मिल रहे हैं। राग का कार्य है इंद्रादि पद, रत्नत्रय का कार्य नहीं। ऐसे उल्टा करो, जो शुभ भाव है वो तो आकुलता के ही कारण है, बंध के कारण है, वे कोई रत्नत्रय के कारण नहीं। दोनों तरफ के कारणों में उसकी गलती चल रही है। समझ में आ गई सबको? देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रादि को, ओके, इंद्रादि को जो सुख है वह तो कषाय भावों से आकुलता रूप है। इंद्रों को जो सुख कह रहे हैं वो मंद कषाय रूप परिणाम है। सो मंद कषाय रूप को ही दुनिया जगत उसको सुख समझती है वो मंद कषाय। वो सुख की मोक्ष की जाति नहीं है। वो ओहो, वो तो पंडित साहब ने लिखा है। क्या लिखा है? पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया, है ना? तो पूजा के भाव को क्या कहा कि तज नीम हलाहल जहर पिया। पाप परिणाम है वो हलाहल जहर, वो तो हलाहल जहर है। और जो शुभ भाव है वो नीम जैसा है, कड़वा। ये कड़वे में और हलाहल जहर में तो अंतर है, लेकिन जाति एक ही है। परंतु कोई चीज अमृत है। अमृत में अब कोई सोचे कि हलाहल जहर से तो नीम अच्छा है। कड़वा तो है पर नीम अच्छा है, तो उसके कंपैरिजन में उसे नीम अच्छी लगेगी, परंतु वो कड़वी है। और अमृत का और नीम का क्या कंपैरिजन है? बोलो। अमृत तो अमृत ही है, बहुत सरस है, स्वादिष्ट है। तो अमृत का और नीम का क्या कंपैरिजन है? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रादि के सुख का और स्वर्ग सुख का क्या कंपैरिजन है?
स्वर्ग का सुख अमृत के समान है और इंद्र आदि का सुख नीम के समान है। मंद कषाय का फल है ना वो, सो वास्तव में नीम तो कड़वी ही है, ऐसा कह रहे हैं। इंद्रादि को जो सुख है वह तो कषायों के से आकुलता रूप है, इसलिए वह परमाण से दुख ही है। अब ये स्वरूप समझ के हमारे ज्ञान में ये वाली बात बैठे तो हमारे को ये स्वर्ग आदि जाने की जो पीछे से गुड फीलिंग लगी रहती है ना, उसका नाश हो। अरे जहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष है वहां दुख है, इसलिए स्वर्ग जाने की वांछा छूटती है, वो निर्वांशक होता है। मुझे तो स्वभाव समझना चाहिए। अब यहाँ पर रत्नत्रय प्रकट हो गए और भले किसी कारण से नरकादि की गति मिल जाए तो भी अंदर सुखरस घटा घटी। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने पावे। अद्भुत बातें हैं ये तत्व ज्ञानी को समझ में आएगी। क्या बोल रहे हैं? वो इंद्रादि के सुख परमाण से दुखी हैं, इसलिए उसकी और मोक्ष की एक जाति नहीं है। मोक्ष की जाति क्या है? अमृत के समान। और प्रशस्त राग की जाति कैसी है? नीम के समान। विचार करो, उन दोनों की एक जाति नहीं है, उन दोनों का सुख एक जैसा नहीं है। अधिक दुख में कम दुख सुख जैसा भाषित होता है। अधिक दुख है वो भी चारित्र गुण की तीव्र कषाय रूप पर्याय है, और मंद दुख है वो मंद कषाय रूप, दोनों विकार हैं। और मोक्ष तो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, अपूर्ण भी नहीं है। कितना जमीन आसमान का अंतर है, और ये स्वरूप पता नहीं होने से कुछ भी बस चलता है। आ रही बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? इसलिए उसकी और मोक्ष की एक जाति नहीं है। और स्वर्ग सुख का कारण जो प्रशस्त राग है, जबकि मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी भेद है। स्वर्ग का कारण कौन है? प्रशस्त राग। प्रशस्त राग, कषाय राग मतलब कषाय, मंद कषाय रूप भाव, वो स्वर्ग सुख का कारण है। और मोक्ष सुख का कारण वीतराग है, वीतराग भाव है, और दोनों के कारण में भेद है। तुम तो दो एक ही नहीं समझते ही नहीं हो। वे दोनों अलग हैं, उनकी जाति अलग है और उनके कारण अलग हैं। क्या बोला? उनकी जाति अलग है और उनके कारण अलग हैं। एक की जाति आकुलता रूप है, दूसरे की जाति निराकुलता रूप है। एक की जाति आश्रयबंध है, दूसरे की जाति मोक्ष वो संवर निजरा रूप है। जातियों में अंतर है, तत्वों में अंतर है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? ऐसा भाव अज्ञानी को भाषित नहीं होता, इसलिए मोक्ष तत्व का भी उसे सच्चा श्रद्धा नहीं है। जिसकी एक तत्व की श्रद्धा में भूल है, उसकी समस्त तत्वों की श्रद्धा में भूल होती है, ऐसा समझना चाहिए। जिसको एक तत्व में भूल है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, दूसरे की सेटिंग करेगा, तीसरा बिगड़ेगा, तीसरी सेटिंग करेगा, पहला बिगड़ेगा, है ना। तो एक तत्व की भूल मतलब सातों तत्व की भूल। फिर वो किसी को नहीं जानता, न जीव को, न अजीव को, न आश्रय बंध संवर निरा मोक्ष, किसी को नहीं जानता। चलो बोलो, कौन बताएगा कि इंद्रादिक जो सुख हैं वो वास्तव में क्या है? स्वर्ग आदि में इंद्रादि बहुत सुखी हैं कि नहीं सुखी हैं? बोलो बोलो। नहीं है, नहीं है, नहीं। तो फिर क्या है? सुख तो कहा जाता है, तो सुख के लिए अपन को न्याय करना पड़ेगा। आकुलतामय है। हाँ, आकुलतामय है, वो मंद कषाय है, इसलिए सच्चा सुख नहीं है। मंद कषाय, तीव्र कषाय से मंद कषाय में भेद होने से मंद कषाय सुख जैसी लगती है। जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे मंद कषाय है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम लग रही है? नहीं लग रही। लेकिन इस समय आकुलता है नियम से,
मंद आकुलता है लेकिन है नियम से है ना। और अभी अभी यहाँ पे वीतराग भाव हो तो ये है निराकुल रूप वीतराग भाव। और जब वीतराग भाव प्रकट होता है तो ये मंद कषाय रूप भाव आकुलतामयी है, ये भाव वासना हो जाती है इसकी। अरे हाँ, वीतराग भाव के बाद फिर शुभ भाव में आता है तो उसे क्लेश दिखाई देता है, वो पता चल जाती है इसकी जाति न्यारी है, ये तो कषाय है। अभी कैसी निराकुल दशा थी, देखो फिर समझना। जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भाव, और आप सामायिक करो, और सामायिक में तत्व चिंतन चल रहा हो उस भाव में, इस भाव में जहां बार बार ऐसा भाव चले, हाँ मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञाता ही दृष्टा हूँ। ये जो भाव है ज्ञाता दृष्टा के अभी विकल्प ही है, अभी कोई सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इन विकल्पों में और इसको विकल्प में जहाँ समझने समझाने में बुद्धि लगी है, आपकी बुद्धि लग रही है समझने में, यहाँ से बुद्धि लग रही है समझाने में, तो ये समझने समझाने का भाव भी आकुलतामयी है। और अब इस ना में समझाने का कोई भाव नहीं है, बस अपना बैठे हैं, विचार कर रहे, चिंतन कर रहे, अपना विचार, समझाने का कोई भाव नहीं है। तो इन दोनों भावों में आपको अंतर पता चल जाएगी। आ रही बात समझ में? आपका भी कोई समझने का भाव नहीं ऐसे डायरेक्ट, लेकिन जो समझ रखा है ना उसका विचार चल रहा है, तब देखना इन दोनों विचारों में भेद पता चल जाएगा आपको। और जब प्रणति स्वभाव सन्मुख हो जाए तब तो कहने क्या, तब वो रियल अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ। आ गई बात समझ में? ऐसा देखो, मुक्त आत्मा, थर्ड पॉइंट है, मुक्त आत्मा के सुख की प्रसिद्धि के लिए शरीर सुख का साधन होने का खंडन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुक्त आत्मा के सुख की प्रसिद्धि के लिए वे मुक्त आत्मा परिपूर्ण सुखी हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भैया शरीर संबंधी जो सुख है ना, जिसको आप सुख समझते हो, उसका खंडन किया जा रहा है। कैसा खंडन किया जा रहा है? वास्तव में इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन होता हुआ ज्ञानी न तो देखते हैं और ना ही अनुभव करते हैं। बोलो, बहुत सुंदर शरीर है, एकदम सर्वांग सुंदर, तो फिर जीव कैसा होना चाहिए? एकदम सुखी। बोलो, सशरीरी दशा है और कैसा है? एकदम सर्वांग सुंदर है, न वहां पे कोई रोग आदि है, कुछ रोग भी नहीं है, सर्वांग सुंदर है। अब कैसा होना चाहिए? सुख होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भैया शरीर के अवस्था में और आत्मा की सुख परिणति में कोई संबंध नहीं ही है, कोई संबंध नहीं है। अब उल्टा करो, शरीर में कोड़ टपकने की अवस्था और दुख होना चाहिए, और वे तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। तो बोलो, शरीर सुख का साधन है कि दुख का साधन है? तो कह रहे हैं ज्ञानी ऐसा न तो देखते हैं कि वो सुख का साधन है और न ही अनुभव करते हैं। सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप परिणति से परिणमित होता है, कोई शरीर नहीं परिणमित करता सुख रूप। जैसे पूजा विधान चल रहा है और शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, तो शरीर की क्रियाओं से सुख नहीं होता। क्या बोला? वो तो वहां या तो वीतराग भाव हो या मंद कषाय रूप परिणाम हो, है ना, तो सुख जैसा, मंद कषाय सुख जैसी लगती है। अब देखो, अब गजब की बात कर रहे हैं, इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा की ही अशुद्ध पर्याय है। देखो, 28 मूल गुण का पालन किया तो 28 मूल गुण के पालन से सुख हो रहा है। बोलो, 28 मूल गुणों के पालन से सुख हो रहा है।
मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का बहुत सुख है, प्रचुर सुख है। तो वो काय में से आ रहा है? शरीर के साधन से, देख देख के गमन करने से, मौन रहने से। अरे बोलो। आत्मा के आश्रय से आ रहा है, शरीर साधन से नहीं आ रहा। किससे आ रहा है? आत्मा का जितना आश्रय हो रखा है, जितनी वीतरागता हो रखी है, उससे सुख आ रहा है। शरीर के गमन करने से, मौन रहने से, देखभाल के उठाने से, समिति से, गुप्ती से, पांच महाव्रत से, शरीर की किसी क्रिया से सुख नहीं आ रहा। आत्मा के आश्रय से जितनी वीतराग पड़ती है उतना सुख है। ये सारे के सारे साधन कोई द्रविलिंगी करता है और अज्ञान मोहरा उद्देश है, तो शरीर साधन से वो कितना सुखी हो रहा है? व्रत आदि से कुछ भी नहीं, आकुलता ही है। समझ आ गई बात? तो क्या बोल रहे हैं? शरीर साधन से सुख नहीं होता। गजब की बात है। अब दूसरा पॉइंट है, इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण परद्रव्य नहीं, लग्जरी नहीं, विषय भोग नहीं, शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल, खाना पीना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, डोसा इडली नहीं, पर पदार्थ नहीं। उस समय भी आत्मा की जो अशुद्ध पर्याय है, मंद कषाय रूप पर्याय है, वो सुख रूप लगती है। मंद कषाय, तीव्र कषाय के अगेंस्ट मंद कषाय में सुख जैसा भाषित हो रहा है। रसगुल्ला जिव्यान्द्री पर रखा है और तीव्र कषाय उत्पन्न हो जाए तो रसगुल्ला कितना सुख देगा? कषाय बदलते से ही रसगुल्ला कुछ नहीं करेगा। और बोई की बोई चल रही हो मंद कषाय और अच्छा लग रहा हो, तब भी रसगुल्ला से नहीं आ रहा। मंद कषाय में सुख जैसा लगता है। पॉइंट समझ में आ रहा सभी को? न देह से नहीं आ रहा। गजब की बात है। यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन हैं, ऐसी बुद्धि के द्वारा विषयों का वृथा अध्यास करते हैं, आश्रय करते हैं। अब हमें ये दिला दो, हमें वो कर दो, अब हमें ऐसा कर दो, अब हमें ऐसा कर दो। तुम्हारा दुख तो मिटा नहीं, चलो कर दे रहे। किसी ने अपनी एक समस्या बताई, तुम क्यों दुखी हो? इसलिए दुखी हो। चलो ठीक है, डन, गारंटी करो अब दुखी नहीं होंगे। अब जो कुछ कहेंगे वो सारी आज्ञा मानी जाएगी, बोलो, और दुखी नहीं होंगे। मंजूर है? कुछ नहीं। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या। समस्या किस बात की है? परद्रव्य की नहीं, समस्या है अज्ञान मोह द्वेष की। और ये पता नहीं है तो क्या करते हैं? बहुत बहुत झंझट है, बहुत। स्वरूप को नहीं समझने से परेशानी है, साफ साफ सामने सामने दिखती है। जैसे आपकी थाली में 17 चीजें रखी हैं, तो तुम्हें तो ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सुखी होना चाहिए ना। लेकिन नहीं हुए। उनकी थाली में लड्डू रखा, वो हमें नहीं मिला, दुख चालू हो गया। क्यों? वो सुख का साधन था ना, बाकी 10 चीजें। पहले वो नहीं मिलता तो दुख था, अब वो सब मिल गया तो सुख। एग्जाम्पल, किसी बच्चे की IIT क्लियर किया, 20 लाख की जॉब लग गई, सुखी होएगा कि दुखी? सुखी, अरे मेरी तो 20 लाख की जॉब लगी, पेरेंट्स भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पता चला जो उससे डफर था ना, उसकी 25 की लग गई। अब सुखी के दुखी? भैया तेरे 20 लाख तो कहीं नहीं गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? खबर लग गई, अरे यार उसको 25 लाख, अब दुखी हो गए। इससे सिद्धि क्या हो रही है? इससे सिद्धि क्या हो रही है? जितने अज्ञानी विषय सुख के साधन हैं, ऐसी बुद्धि के द्वारा विषयों का वृथा ही आश्रय करते हैं। तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयं परिणमित होते हुए या आत्मा को विषय क्या करते हैं?
बोलो, चाहे तो मुक्ति में परिणमित हो, चाहे संसार रूप परिणमित हो, विषय आत्मा को क्या करते हैं भाई साहब? अत्यंता भाव की दीवार है। रोज रोज 56 भोग खिलाए जाए उससे सुख नहीं होगा, अत्यंता भाव है। खाने की गृद्धता, पहनने की गृद्धता, घूमने की गृद्धता, स्वरूप को जाने बिना, टर्म्स कंडीशन क्या है? स्वरूप को जाने बिना, ये दुख के कारण बन रहे हैं। परद्रव्य न सुख न दुख, स्पष्ट लिखा है। संसार में या मुक्ति में, दोनों में स्वयमेव परिणमित होते हुए, कौन तुम्हें परिणमित करा रहा है कि तुम्हारे पास 20 लाख हैं तो भी किसी दूसरे के 25 लाख देख के दुखी हो? वो 25 लाख वाला दुखी करा रहा है? नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष से स्वयं ही दुखी है। इस आत्मा को विषय क्या करते हैं? अकिंचित कर हैं, कुछ भी नहीं करते। अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर वृथा ही उनका अवलंबन करते हैं। कितनी गजब की बात है। दुखी हैं तो क्या करो? वही चीज दिलाओ, फिर दूसरा दुख। दुखी हैं तो क्या करो? देव शास्त्रु के समीप आओ। कौन आता है? कौन आता है? निकट भव्य आते हैं। दुखी हो तो कोई सा पेज खोलो, पाठ का, जिनवाणी का, पूजा का, कोई किसी का भी खोलो, स्वाध्याय करने बैठ जाओ। देव शास्त्रु सुखमय निमित्त है, और इधर से अपने पास आ जाओ, सुखी हो जाओ। हैरानी परेशानी कहाँ है? जहाँ है वहीं पड़ी रहेगी, हम सुखी हो जाएंगे। देख लो, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कोई टेंशन हो गई, हमें जिनवाणी लेके बैठ गए। कोई पुरुषार्थ ही कर पाते हैं ऐसा? 99% लोग क्या करते हैं? उसी में रचे पचे रहते हैं, उसी में ज्ञान उधर ही उसी का आश्रय करता है और दुख बना रहता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर वृथा ही उनका अवलंबन करते हैं। केवली और सिद्ध भगवान का वह सुख अतिशय आत्मोत्पन्न, आत्मा से उत्पन्न, अतिशय एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आत्मा से उत्पन्न, विषयातीत, विषयों से अतीत, विषयों से प्राप्त होने वाला नहीं, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनंत, अविनाशी, अविच्छिन्न, अटूट है, वह सुख निज आत्म स्वरूप उपादान कारण से सिद्ध है। आत्मा उपादान कारण है उसका, आत्मा के आश्रय से सुखी होते हैं, और सिद्ध अवस्था पूर्ण सुखमयी अवस्था है। और चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक वो जो साधक अवस्था है वो अपूर्ण सुख अवस्था है। लेकिन वहां पर भी जितनी जितनी वीतरागता उतना उतना सुख, और जितना जितना राग उतना उतना दुख। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात आने वाली है अगले दोनों तीनों पॉइंट में, इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी अपना समय हुआ है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।